यस बच्चे, आज हम लोग नेक्स्ट क्लास +1 का 4th चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। बच्चे ये दोनों फॉर्मूले इसमें हम लोग डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकालेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको करने से पहले हम लोग पहले इसकी डिफाइन क्या है, इसकी स्टेटमेंट क्या है। अब इसी से मैं आपको इसकी स्टेटमेंट बताऊंगी। The two sides of triangle, they are in same order. We have to take AOP and PQ. They are the two sides of triangle and they both are in the same order. अब same order क्या होता है बच्चे, जहाँ से वेक्टर स्टार्ट होता है उसको हम लोग टेल बोलते हैं, और जहाँ पर ये एरो लगा होता है उसको हम बोलते हैं हेड। ठीक है, अगर हेड से फर्स्ट वेक्टर का हेड एंड सेकंड का टेल, ये दोनों आपस में ज्वाइन करें, इसका मीनिंग क्या है, दीज टू वेक्टर्स आर इन द सेम ऑर्डर, ये सेम ऑर्डर में है। ठीक है, अब इसकी स्टेटमेंट क्या है, द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज टेकन एज द सेम ऑर्डर ऑफ ट्रायंगल एंड देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाय थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल दैट इज इन द ऑपोजिट ऑर्डर। अब देखो ये थर्ड साइड ऑपोजिट ऑर्डर में है, ये देखो यहाँ पर क्या है, एक हमारे पास ओ पॉइंट है, यहाँ पर भी ए पॉइंट, ये ओ पी वैक्टर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ही ओ पी वैक्टर स्टार्ट हो रहा है। व्हेन टेल ऑफ वन वेक्टर एंड टेल ऑफ अदर वेक्टर, हेड ऑफ वन वेक्टर एंड हेड ऑफ अदर वेक्टर, अगर ये दोनों आपस में ज्वाइन करें, इसका मीनिंग क्या है, दे बोथ आर इन द ऑपोजिट ऑर्डर। इसका मीनिंग ओ पी एंड पी क्यू आर बोथ आर इन द सेम ऑर्डर एंड ओ क्यू आर इन द ऑपोजिट ऑर्डर। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब यहाँ इसके आगे आप लोगों ने रिजल्टेंट आपने फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। इसको फाइंड करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शंस करनी पड़ेंगी इस डायग्राम में, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। और हम लोग ये मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, बाय एनालिटिक मेथड। तो यू हैव टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम क्यू ऑन एक्सटेंडेड ओपी। तो मैंने ओपी को एक्सटेंड किया और बी से क्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। जहाँ पर ये परपेंडिकुलर मीट करेंगे दोनों, उस मैंने पॉइंट को नाम दे दिया एस। सपोज कर लो ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल आपके पास क्या आएगा, 90 डिग्री। ये दोनों एंगल हम लोगों ने सपोज कर लिया, ये दोनों आपस में थीटा एंगल बना रहे हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी ओ एस क्यू। इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एस क्यू, आपके पास पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ओ की स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आर एस स्क्वायर प्लस बेस आपके पास क्या है, ओ एस स्क्वायर। ठीक है, डायग्राम से चेक कर लो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ की वैल्यू होती है आर वेक्टर। अभी मैं वेक्टर फॉर्म ले रही हूँ, आर एस क्या है आपके पास, सॉरी बच्चे यहाँ पर क्यू आना है, क्यू आपके पास क्यू एस क्या है, अभी आप लोगों ने ये फाइंड करना है, इसको एज इट इज रहने दो, क्यू एस स्क्वायर प्लस ओ एस। सी फ्रॉम द डायग्राम यू कैन राइट ओ एस ओ पी प्लस पी एस। तो आप लोग इसको क्या लिखोगे, ओ पी प्लस पी एस होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, नाउ दिस इज ए वेक्टर और दिस इज बी वेक्टर। हम लोगों ने इन दोनों को ए और बी में रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो हमारे पास ना तो क्यू एस की वैल्यू है, ना ही पी एस की वैल्यू है। आप लोग एक और राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल क्यू एस पी। तो आपके पास फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल क्यू एस पी, इसमें से क्यू एस की वैल्यू निकालो। क्यू एस दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू, इट्स वैल्यू इज बी वेक्टर। तो पी एस की वैल्यू आ गई आपके पास बी वेक्टर साइन थीटा। ठीक है, और सेम पी एस बाई पी क्यू लो, आपके पास क्या आएगा, पी एस बाई पी क्यू कॉस थीटा, और पी एस की वैल्यू आपके पास आ गई बी वेक्टर cos theta. Is it okay? So these values you have to substitute in equation 1 में सब्सिट्यूट करो, आपके पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में लेना है बेटा, क्यू एस स्क्वायर, क्यू एस की वैल्यू क्या है, बी वेक्टर साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस ओपी, ओपी की वैल्यू आपके पास है ए वेक्टर प्लस पी एस की वैल्यू है बी वेक्टर कॉस थीटा और होल स्क्वायर। ना यहाँ पर आपके पास आइडेंटिटी लगेगी, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ, आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा।
अब इन दोनों में आप लोग बी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो आपके पास क्या आएगा, आर वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर और ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2 ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा। व्हाट इज दिस, दिस इज 1, ठीक है। तो आपके पास आर वेक्टर क्या आएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा, ठीक है। अब आपके पास एक वेक्टर्स का फॉर्मूला है मॉडुलस ऑफ वेक्टर। अगर आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मॉडुलस लोगे, लाइक मेरे पास आर वेक्टर है, मैंने इसका मॉडुलस ले लिया बेटा जी, तो वी आर गोइंग टू गेट स्केलर क्वांटिटी आर। हमने क्या करना है, अब इस सारी क्वेश्चन का मॉडुलस लेना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और अगर आपको आर चाहिए वो उधर जाकर स्क्वायर हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta. So this is the formula of resultant, and this formula is very important. We are going to use this formula in numericals, ठीक है। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ आर। अगर आप लोगों ने डायरेक्शन ऑफ आर निकालनी है, तो आप लोग डायरेक्शन कैसे निकालोगे, देखो बच्चे, ये भी आपसे पूछते हैं, डायरेक्शन ऑफ आर, आर वेक्टर, आप राइट एंगल ट्रायंगल लो ओ एस क्यू, डायरेक्शन के लिए आपको ये वाला एंगल सपोज करो बीटा, तो आप क्यू एस बाय क्यू एस परपेंडिकुलर अपॉन बेस ओ एस इज इक्वल टू टेन बीटा। ओ एस क्या है आपके पास, टेन बीटा इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल क्यू एस की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की है, क्या आएगा, बी वेक्टर साइन थीटा डिवाइडेड बाय ओ एस क्या है, ओ पी प्लस पी एस। तो ओ पी और पी एस की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास टेन बीटा क्या आ जाएगा, टेन बीटा इज इक्वल टू बी वेक्टर साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कॉस थीटा। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द डायरेक्शन। तो ये दोनों फॉर्मूले बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ डू इट केयरफुली एंड थैंक यू।